सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक सेठ। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ लॉ का बेसिक्स। ये बिना बेसिक्स जाने हुए हम लोग कोई भी लॉ को अच्छे से पढ़ नहीं सकते। हम लोग लॉ का मतलब जनरली क्या निकालते हैं कि बस रूल है, रेगुलेशन है, इसी को लॉ कहते हैं। बट लॉ ये सिर्फ नहीं होता, लॉ और भी बहुत कुछ होता है। तो ये सब सारा कुछ हम लोग अपने एक शानदार पीपीटी नोट से डिस्कस करेंगे, जो कि पीपीटी नोट्स मैंने खुद बनाया है, तो देखा जाए आगे। तो ये पूरा पीपीटी नोट्स है जो कि मैंने खुद बनाया है। तो लॉ मतलब होता क्या है, ये लॉ का पूरा इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। तो व्हाट इज लॉ? लॉ मतलब क्या होता है? इज इट लॉ? लॉ मतलब क्या रूल्स, या लॉ मतलब बस रूल्स, या फिर रेगुलेशन, ये क्या होता है लॉ? तो देखते हैं कि लॉ होता क्या एक्चुअली। लेट्स सी व्हाट लॉ एक्चुअली मीन्स। लॉ मीन्स, अब ये जो मीन वर्ड लगा है, जो मीन्स वर्ड लगा है, इसके पीछे भी मतलब बहुत बड़ा लॉजिक है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कोई भी डेफिनेशन स्टार्ट कर देते हैं मे बी से, मे बी डिफाइंड एज, लॉ मे बी डिफाइंड एज, ऐसे से या कुछ भी से। तो ये सब गलत है, ऐसे नहीं डिफाइन करना चाहिए हम लोग को। लॉ में डेफिनेशन दो तरीके डिफाइन होते हैं, तो मीन्स लगता है या तो इंक्लूड्स लगता है। अब मीन्स और इंक्लूड्स में क्या डिफरेंस है वो भी आगे वाली वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्या डिफरेंस है। बट अभी इस समय इस वीडियो में से डिस्कस करेंगे लॉ का डेफिनेशन। हम लोग लॉ मतलब होता क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं लॉ मीन्स होता क्या है। लॉ मीन्स, लॉ के अंदर क्या कहता है? लॉ के अंदर आता है एक्ट, ठीक है, रूल्स, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस अब नया वर्ड है, एक्ट तो आप लोगों ने सुना होगा, रूल्स भी सुना होगा, लेकिन ऑर्डिनेंस नया वर्ड है। ऑर्डिनेंस के बारे में समझाएंगे पूरा। और होता है रेगुलेशन, ठीक है। बाय लॉज, बाय लॉज भी मतलब डिफरेंट वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा, सुना भी होगा तो मतलब उतना अच्छे जानते नहीं होंगे, तो इस वीडियो में पूरा क्लियर होगा। तो अभी तक क्या है, एक्ट, रूल, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन एंड बाय लॉ। इसमें से आप लोगों ने रूल सुना होगा, रेगुलेशन सुना होगा और एक्ट सुना होगा। ऑर्डिनेंस, बाय लॉ शायद ही सुना हो। तो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो होता क्या है, लेट्स डिस्कस। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक्ट। एक्ट क्या होता है, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ लॉ। एक्ट क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। कौन पास करता है? पार्लियामेंट। फॉर सेंट्रल लॉ, अगर सेंट्रल लॉ है तो कौन पास करेगा? पार्लियामेंट। और बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर स्टेट लॉ, और अगर स्टेट से रिलेटेड लॉ है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगा। इसमें क्या होता है, पहले लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जगह बिल पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के एसेंट मिलता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है, फिर जाकर ऑफिशियल गैजेट में छपा जाता है। एक्ट जो होता है बहुत मतलब डिफिकल्ट है फॉर्म करने में, इसको बहुत मतलब पास होना पड़ता है, पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, फिर जाकर ऑफिशियल गैजेट में छपा जाता है। तो एक्ट और एक्ट को पास करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये कौन पास करता है? पास होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हाउस में पास होता है अगर सेंट्रल लॉ है तो, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर, और अगर स्टेट रिलेटेड लॉ है तो वो कहाँ पास होगा? स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। ये हो गया लॉ एक्ट का, ठीक है। अब आता है रूल्स। रूल्स क्या होता है? रूल्स देखते हैं हम लोग, रूल्स क्या होता है। इट्स अ टाइप ऑफ लॉ, चेंज करना होगा रेड है ना इसमें, एक मिनट। It's a type of law made by CG or SG on those matter which the act has mentioned to be prescribed by the rules. रूल्स वो सारा मैटर रहता है जो कि एक्ट में लिखा रहता है कि वो रूल्स के द्वारा प्रिस्क्राइब हो। जैसे एक्ट में आप जब पढ़ेंगे तो एक्ट में कुछ कुछ जगह लिखा रहेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो वो प्रिस्क्राइब कहाँ होता है? रूल्स। रूल्स कौन बनाता है? सीजी और एजी, वो रेगुलर बेसिस पे चेंज करते हैं। एक्ट और रूल्स के बीच में डिफरेंस सबसे बड़ा क्या होता है ना, एक्ट को पास करने के पहले लोकसभा, राज्यसभा और फिर जाके प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, तब जाके एक्ट पास होता है। लेकिन रूल्स में क्या होता है, रूल्स जब चाहे गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। अगर एक्ट में कोई मैटर के बारे में लिखा है कि एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो हाँ एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स में प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स में, उसको हम लोग रूल्स दिखा जाएगा। और किसी भी एक्ट में ये लिखा है ना एज मे प्रिस्क्राइब, तो हम लोग कहाँ देखेंगे? रूल्स में देखेंगे, रूल्स में क्या बोला गया, क्योंकि रूल्स में ही उसमें बताया जाता है। तो इसमें जैसे इट्स अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाय सीजी या एसजी, ठीक है, ऑन दोज मैटर विच द एक्ट हैज मेंशन्ड टू प्रिस्क्राइब बाय रूल। वो मैटर इसमें रहेगा जिसमें एक्ट में लिखा है कि रूल्स प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, तो वो मैटर रहेगा जिसमें लिखा है कि रूल्स प्रिस्क्राइब। तो इसमें रूल्स क्या होता है कि जब चाहे तब सीजी या एसजी चेंज कर सकती है, उससे कोई भी ना तो कोई हाउस में उसको पास करना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, बस उस मैटर को जब चाहे सीजी एसजी चेंज कर सकती है। लेकिन उस एक्ट में लिखा रहना चाहिए कि उस पर रूल बना सकती है, तभी वो सीजी एसजी उस पर रूल बना सकती है, ठीक है। क्लियर है, ये डिफरेंस हो गया एक्ट और रूल का। एक्ट में क्या डिफरेंस है और रूल्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये नया टर्म है आप लोगों के लिए, मतलब रूल्स तो आप लोग कुछ पढ़े हुए होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जो नहीं आ रहा होगा वो भी इससे क्लियर हो गया होगा होपफुली। तो अब ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस देखिए, इट्स अ टाइप ऑफ लॉ
पास्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ऐसा लॉ है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पास करता है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये कौन पास करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके लिए? आर्टिकल 1 to 3 में इसको पावर दिया गया है इनको, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पास करता है। और गवर्नर ऑफ स्टेट, अगर स्टेट से रिलेटेड लॉ है तो गवर्नर ऑफ स्टेट, और अगर सेंट्रल से है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। When there is a requirement of urgent law but houses of parliament or state legislature are not functioning, ये लॉ तब पास होगा जब हाउसेज जो है पार्लियामेंट का वो फंक्शन नहीं कर रहे। जैसे कभी हॉलीडे बहुत मतलब मोस्टली जो होता है पार्लियामेंट हाउस का बहुत हॉलीडे रहता है, जैसे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, बहुत सा वेकेशन उन लोगों का होता है, तो उसमें हॉलीडे होता है। उस टाइम कोई ना तो कोई लॉ बनता है ना तो कोई पास होता है, ठीक है। तो उस टाइम मान लीजिए कोई अर्जेंट लॉ का जरूरत पड़ गया, तब इस केस में जो प्रेसिडेंट आएगा सामने, प्रेसिडेंट और सेंट्रल से रिलेटेड रूल है तो प्रेसिडेंट सामने आएगा, और स्टेट से रिलेटेड है तो गवर्नर सामने, गवर्नर और स्टेट प्रेसिडेंट सामने आके एक अर्जेंट लॉ को तुरंत पास करते हैं ताकि वो जो जरूरत है वो तुरंत फुलफिल हो सके, ठीक है। तो उस समय ये लॉ को पास किया जाता है। पहले तो पता चला क्यों पास किया जाता है और कौन पास करता है। और ये इट्स अ टेम्पररी लॉ वैलिड फॉर 6 वीक्स, ये बस टेम्पररी लॉ रहता है, वैलिड फॉर 6 वीक्स फ्रॉम द डेट बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट फंक्शनिंग। ये बस 6 हफ्ता वैलिड रहेगा, 6 हफ्ता पास करने से नहीं, जब हाउस जो फंक्शन करने लगेगा, पार्लियामेंट का हाउस जो फंक्शन करने लगेगा तो उस वहां से 6 वीक के अंदर, 6 वीक तक ही वैलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया 1/7/2022 को प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, ठीक है। अब मान लीजिए फंक्शनिंग करना स्टार्ट हुआ पार्लियामेंट का हाउस 1 अक्टूबर लेते, 1 अक्टूबर 2022। तो अब यहां से 6 वीक के अंदर तक ही वैलिड रहेगा, यहां से 6 वीक्स नहीं, यहां से 6 वीक तक ये ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा। इसके बाद इसको अगर कंटिन्यू कराना है तो यहाँ बहुत हाउस में पास करके उसको कंटिन्यू कराना पड़ेगा, और नहीं तो फिर वो खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस, फिर वहां से वैलिड नहीं रहेगा। बस 6 हफ्ते तक, यहाँ से बस 6 हफ्ते तक ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा, उसके बाद ही वैलिड नहीं रहेगा। तो होपफुली आपको ऑर्डिनेंस पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब नेक्स्ट अपना बढ़ते हैं हम लोग रेगुलेशंस की तरफ, ठीक है। तो रेगुलेशन होता क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ लॉ, रेगुलेशन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ लॉ passed by regulatory body, it's a type of law passed by regulatory body established by an act। ये कौन पास करता है? रेगुलेटरी बॉडी, जो भी एक्ट के द्वारा रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश हुई है वो ये सारा लॉ रेगुलेशन पास करता है, ठीक है। एग्जांपल के जैसे लेते हैं सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेबी एक्ट 1992। सेबी क्या है? रेगुलेटरी बॉडी। इस कैसे बनी है? सेबी एक्ट 1992 के द्वारा, ठीक है। तो नाउ व्हाटएवर लॉ, जो भी लॉ सेबी विल मेक फॉर स्टॉक मार्केट इट विल बी नोन एज रेगुलेशन। जो भी लॉ जो सेबी बनाएगा स्टॉक मार्केट के लिए वो क्या कहलाएगा? रेगुलेशंस कहलाएगा हमारा, ठीक है। तो ये होगा हमारा रेगुलेशंस, जो हम लोग रूल्स रेगुलेशन बोलते थे ना, इंटरचेंजेबिलिटी, बट वो नहीं होता। रूल्स अलग होता है, रेगुलेशन अलग होता है। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बाय लॉ क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाय रेगुलेटरी बॉडी टू मैनेज इट्स ओन अफेयर, सेल्फ गवर्निंग लॉ। ये ऐसा लॉ है जो खुद के अफेयर को मैनेज करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाती है। अब सेबी है एक रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, अब दूसरों के लिए तो वो लॉ बना दी, रेगुलेशन जिसको कहते हैं हम लोग, कि स्टॉक मार्केट का जो भी अफेयर है उस लॉ से जो बनाई उससे मैनेज हो जाएगा। लेकिन अपने भी अफेयर तो उसके खुद होंगे, जिसको वो रोज का रोज मैनेज करना पड़ेगा। तो ओन अफेयर के लिए जो बनाती है रेगुलेटरी बॉडी, खुद के अफेयर, खुद का कैसा पूरा रूल्स जो रहेगा वो खुद के लिए जो बना है उसे कहते हैं बाय लॉज। होपफुली आपको बाय लॉज का भी मीनिंग पता चल गया होगा अच्छे से। ये सब बाय लॉज, ऑर्डिनेंस, ये सब जो टर्म है न्यू नहीं थे। अब एक आता है ऑर्डर लास्ट। अब ऑर्डर क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ लॉ पास बाय एजुकेटिंग अथॉरिटी या ऑथराइज्ड पर्सन विच शैल अप्लाई ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन अगेंस्ट हुम इट पास्ड। ये ऐसा लॉ है जो कौन पास करता है? एजुकेटिंग अथॉरिटी या कोई एजुकेटिंग अथॉरिटी या ऑथराइज्ड पर्सन कोई पास करता है, विच शैल अप्लाई ऑन पर्टिकुलर पर्सन, सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन पे अप्लाई होगा। हुम पर्टिकुलर पर्सन अगेंस्ट हुम इट्स पास, जिसके अगेंस्ट पास हुआ सिर्फ उसी के अगेंस्ट ये अप्लाई होगा। जैसे आरओसी, मान लीजिए आरओसी क्या? एजुकेटिंग अथॉरिटी, आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी, ये एजुकेटिंग अथॉरिटी। अब ये मान लीजिए पेनल्टी इंपोज की कंपनी के ऊपर, तो ये जो आरओसी है ये एजुकेटिंग अथॉरिटी है, तो ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर पास की, कितना पेनल्टी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10,000 का पेनल्टी बोली कि लगेगा कंपनी ऊपर कोई भी XYZ के ऊपर। तो XYZ क्या हो गया हमारा?
ये पर्टिकुलर पर्सन हो गया, कंपनी हो गया, तो ये पर्टिकुलर इसके ऊपर लग रहा है खाली ये ऑर्डर, तो ये हो गया ऑर्डर हमारा। ये जैसे पेनल्टी हो गया या कुछ भी फाइन टाइप का हो गया तो ये सब इसके ऊपर लगता है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। लॉ में क्या, लॉ का मतलब क्या होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, एक्ट होता है, ऑर्डिनेंस होता है और बायलॉज होता है, ऑर्डर होता है। तो लॉ का मतलब पहले आप जानते होंगे लॉ मतलब रूल्स, रेगुलेशन या एक्ट, और ये सब जो ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा टर्म सीखे। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।